हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन स्टूडेंट ग्लोब चैनल। तो आज हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क में प्रॉब्लम सेट 2 के साथ फिर से उपस्थित हुए हैं, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा जो गेट, बार्क और इसरो जैसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट प्रॉब्लम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट डेटा लिंक लेयर। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं एंड दैट इज रिलेटेड टू डेटा लिंक लेयर। आपको आइडेंटिफाई करना है विच इज करेक्ट और विच इज इनकरेक्ट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द ट्रांसमिशन ऑफ फ्रेम इज ऑलवेज फुल डुप्लेक्स। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता, ट्रांसमिशन जो होगा फ्रेम का या तो फुल डुप्लेक्स हो सकता है या हाफ डुप्लेक्स भी हो सकता है। सेकंड स्टेटमेंट दिया, इट रीट्रांसमिट द फ्रेम विच वेयर डैमेज्ड बाय एरर। यस, यदि फ्रेम लॉस्ट होता है या डैमेज होता है यानी एरर फाउंड आउट किए जाते हैं तो रीट्रांसमिट किए जाते हैं। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। इट एश्योर्स दैट नो फ्रेम्स वेयर लॉस्ट। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, फ्रेम लॉस्ट होता है। इट डिटेक्ट्स द ट्रांसमिशन एरर। या डेटा लिंक लेयर में क्या है, एरर को फाउंड आउट किया जा सकता है। सो स्टेटमेंट 2 and 4 इज करेक्ट। सो 4 ऑप्शंस वर गिवन, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो यहाँ पे आप सोल्यूशन भी देख सकते हैं, हमने इसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी लिखे हैं, तो आप इस पॉइंट्स के थ्रू आप जाएं। वी विल मूव टू सेकंड क्वेश्चन। The message 11011011 should be transmitted by CRC, cyclic redundancy checks. Polynomial is given x cube plus x plus 1. In order to protect it from errors, it will be transmitted as. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस टाइप के प्रॉब्लम आपको सेमेस्टर एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं और गेट जैसे एग्जामिनेशन में भी पूछे जा चुके हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल दिया गया है, तो हम लोग इसको यहाँ पे एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर मिसिंग है, तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक्स क्यूब विल बी रिप्रेजेंटेड बाई 1, एक्स स्क्वायर रिप्रेजेंटेड बाई 0 क्योंकि एक्स स्क्वायर मिसिंग है, एक्स टू द पावर 1 x 1 से रिप्रेजेंट किए जाएंगे एंड x टू द पावर 0 मतलब 1 भी है, जिसका मतलब 1 से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, तो 1011। तो 4 बिट में हम लोग इस पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट किए। इफ पॉलिनोमियल का पावर x टू द पावर 4 होता तो हमारा x टू द पावर 4 का यहाँ पे 1 लिया जाता, x टू द पावर 3 का फिर होता तो 1 लिया जाता। इसका मतलब क्या है, 5 बिट में चला जाता। अब हमारा मेन टास्क स्टार्ट होता है कि हमारा जो पॉलिनोमियल का यहाँ पे 4 बिट में हम लोग रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तो हम लोग कौन सा मैसेज को ट्रांसमिट करेंगे। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे n बिट यदि हो तो n-1 0 बिट हमको पैड करना पड़ेगा ओरिजिनल मैसेज में, और बाद में जो रिमाइंडर आएंगे n-1 बिट का, वो हमें इस ओरिजिनल मैसेज में इंसर्ट कर और इंक्लूड कर ट्रांसमिट करने होंगे। तो हम लोग फोकस करेंगे कि हमारा लास्ट में 3 बिट का रिमाइंडर क्या आ रहा है आफ्टर प्रोसेसिंग डिवीजन और एक्सजॉर ऑपरेशन हम लोग बोल सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ सॉल्विंग और गेटिंग व्हाट रिमाइंडर वी विल गेट। तो यहाँ पे क्या है, लेफ्ट मोस्ट बिट 1 है, तो हम लोग 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और 1 हमारा कोसेंट होगा। 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, 1011। तो यहाँ पे लोग देख पा रहे हैं कि 1 and 1 का एक्सजॉर ऑपरेशन क्या होता है, 0 होता है। 0-1 का एक्सजॉर ऑपरेशन 1 होता है, 1-0 का एक्सजॉर ऑपरेशन 1 होता है एंड लास्ट मोस्ट बिट जो है उसको हमको नेग्लेक्ट करना पड़ता है। तो हम लोग अब ऊपर से क्या करेंगे, 1 आएगा, सो 1 इज इंक्लूडेड है। तो 1 सेकेंड यहाँ पे आप फोकस कर रहे हैं कि लेफ्ट मोस्ट बिट क्या है, 1 है, तो फिर से हमने 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 सेकेंड 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1011। तो ये प्रोसेस हमारा चलता रहेगा। जैसे हम लोग यहाँ पे पहुँच जाए, सपोज दैट कि इसमें जब एक्सजॉर ऑपरेशन करने के बाद 111 आया, फिर से हम लोग ऊपर से 1 को यहाँ पे इंक्लूड किए, तो 4 बिट 1 हो गया। 1 से फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड आफ्टर डूइंग द सेम थिंग वी आर हियर, सपोज 010। तो इसके बाद हमारा जो फर्स्ट 0 है वो हम यहाँ पे लाएंगे, इंक्लूड करेंगे। तो लेफ्ट मोस्ट बिट क्या है, 0 है। तो जब लेफ्ट मोस्ट 0 है तो हम लोग यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे इस 4 बिट मैसेज में। तो 0 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होगा, ऑल 4 बिट विल बी 0। अब यहाँ पे हम लोग फिर से जॉर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सो 000 000 101 एंड 1 सेकेंड 0 को हम लोग फिर से लाएंगे। तो इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि जो हमारा लास्ट का जो 3 बिट आ रहा है 110 आ रहा है। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं खुद से। सो 110 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो 3 बिट 0 हमने इंक्लूड किया था, इसके पोजीशन पे 110 को इंक्लूड करना पड़ेगा। सो हमारा जो मैसेज ट्रांसमिट हम लोग करेंगे, तो ओरिजिनल मैसेज दिया हुआ था 11011011, उसके साथ हम लोग क्या इंक्लूड करेंगे, ये जो हमारा 3 बिट आया, सो इसको इंक्लूड करें। सो दिस इज द करेक्ट आंसर एंड 4 ऑप्शन वर गिवन। तो आप यहाँ पे मैच कर सकते हैं कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा। सो आई थिंक option B is correct. Now we will move to next question. This is another very important question जो कि गेट एग्जामिनेशन में कई एक बार पूछा जा चुका है। In data link protocol, the frame delimiter flag is given by 0 and consecutive 6 1 followed by 0। तो यहाँ पे delimiter flag जो दिया गया है 0 followed by consecutive 6 1 0। Assuming that bit stuffing is employed,
द ट्रांसमीटर सेंड्स द डेटा सीक्वेंस इतना एज, तो ये हमें डेटा को सेंड करना है। तो यहाँ पे फ्लैग और डेलीमीटर फ्लैग हमारा दिया हुआ है 0 and 6 कंसेक्यूटिव 1 0। तो इस मैसेज को आप किस तरीके से आप भेज पाओगे, तो ये फ्रेंड हमें डिपेंड करता है कि हमारे पास फ्लैग की वैल्यू क्या है। सेंडर का टास्क ये है कि फ्लैग को चेक करेगा। यहाँ पे हम लोग 5 6 कंसेक्यूटिव 1 देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब जो है कि ओरिजिनल जो मैसेज है, ओरिजिनल जो डेटा है, उसमें हम लोग कंसेक्यूटिव 5 6 1 है, तो इसका मतलब कंसेक्यूटिव 5 1 के बाद एक 0 अपेंड करने पड़ेंगे। तो जहाँ जहाँ हमें यदि कंसेक्यूटिव 5 1 मिलेगा, उसके बाद हम लोग 0 अपेंड करेंगे। तो यहाँ पे 3 कंसेक्यूटिव 1 है, तो इट डजंट अफेक्ट। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 या 5 कंसेक्यूटिव 1 है, तो यहाँ पे हम लोग जैसे 5वां 1 आएगा, उसके बाद हम लोग 0 अपेंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनदर 0 विल अपीयर। उसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 कंसेक्यूटिव 1 नहीं है, तो ये हमारा ओरिजिनल मैसेज जो है जो सेंडर द्वारा सेंड किए जाएंगे। एंड जैसे ये रिसीवर के पास पहुंचेगा एंड उसको पता है कि डेलीमीटर फ्लैग क्या है, 0 कंसेक्यूटिव 6 1 एंड देन 0। तो इसका मतलब है कि जैसे 5 1 के बाद जो 0 आएगा, उसको वहां से रिमूव कर फिर ओरिजिनल मैसेज को फाइंड आउट कर पाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब यदि हम इसमें थोड़ा मॉडिफाई करें कि सपोज दैट जो डेलीमीटर फ्लैग है वो 0 फॉलोड बाई 3 1 एंड 0 इस तरह से होता, 0 1 1 1 0। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ओरिजिनल मैसेज में 2 कंसेक्यूटिव 1 के बाद एक 0 अपेंड करते और हमारा सेंडर द्वारा मैसेज भेजा जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप इस तरह के रिलेटेड प्रॉब्लम को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द नंबर ऑफ बिट्स used to represent the frame sequence number is n, then what is the total number of frames in the sliding window using selective repeat ARQ, go back in ARQ respectively? So ARQ is nothing but automatic repeat request। तो यहाँ पे पूछा गया है कि सीक्वेंस नंबर n दिया गया है, तो विंडो की साइज सिलेक्टिव रिपीट एंड गो बैक इन के लिए क्या होगा। तो फ्रेंड्स यू नो दैट कि 3 मेजर फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल्स होते हैं, स्टॉप एंड वेट, गो बैक इन, और इसको GBN भी बोलते हैं शॉर्ट में, एंड सिलेक्टिव रिपीट होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको पहले समझ लें। तो स्टॉप एंड वेट में क्या होता है, सेंडर विंडो साइज 1, रिसीवर विंडो साइज 1। गो बैक इन में सेंडर का विंडो साइज n होता है, रिसीवर का विंडो साइज 1 होता है। एंड सिलेक्टिव रिपीट में बोथ साइड, सेंडर और रिसीवर दोनों साइड क्या होता है, n in होता है। तो यहाँ पे हम अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बता पाएंगे कि टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स स्लाइडिंग विंडो में कितना होगा। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना पड़ेगा कि गो बैक इन में 2 to the power n minus 1 एंड 2 to the power n minus 1 सेंडर साइड, 2 to the power n minus 1 एंड यदि हम बात करें सिलेक्टिव रिपीट में, तो यहाँ पे क्या होता है 2 to the power n by 2, जैसे 2 से इक्वल डिवाइड कर दिए, मतलब 2 to the power n minus 1। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जो विंडो में नंबर ऑफ फ्रेम्स होगा वो कितना होगा, क्योंकि ये सेंडर एंड रिसीवर दोनों की तरफ कितना होता है, n होता है, इक्वल पार्ट में होता है। दैट इज द रीजन 2 to the power n minus 1 सेंडर साइज एज वेल एज रिसीवर साइड विंडो में इतने फ्रेम्स हो सकते हैं। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखें कि ऑप्शन बी में हम लोग देख पा रहे हैं कि सिलेक्टिव रिपीट में विंडो में नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने होंगे, 2 to the power n minus 1 एंड गो बैक ARQ में 2 to the power n minus 1 होंगे। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन और दिस प्रॉब्लम सेट। द बैंडविड्थ इन अ स्टॉप एंड वेट ARQ is 1 Gbps and 1 bit delay to make round trip is 30 microsecond. If the system data frames are 2000 bits in length, then what is the percentage of the utilization of the link? तो फ्रेंड्स यहाँ पे बैंडविड्थ दिया गया है और पूछा गया है कि उसका यूटिलाइजेशन कितना हो पा रहा है। तो मैक्सिमम हम लोग चैनल से कितना भेज सकते हैं, 1 Gbps का स्पीड है। इसका मतलब क्या कि 1 बिट को हमें सेंड करने में 10 to the power -9 सेकेंड लगेगा, और यदि हम लोग माइक्रो सेकेंड की बात करें 10 to the power -3 माइक्रो सेकेंड लगेगा। तो हम यदि 1 बिट के लिए निकाल लें और 1 माइक्रो सेकेंड में निकाल लें, तो हमारा 1 माइक्रो सेकेंड में कितना बिट आ सकते हैं, 1000 बिट्स आएंगे। सो अब हमें करना क्या है, यहाँ पे फ्रेम की साइज जो है 2000 बिट्स दिया गया है, और यहाँ पे हम लोग राउंड ट्रिप की जो बात कर रहे हैं, राउंड ट्रिप दिया गया है 30 माइक्रो सेकेंड। सो राउंड ट्रिप इज नथिंग बट suppose that this is the sender side, this is the receiver side, so sending the data and acknowledgement is coming back, so this is the RTT। अब हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जब RTT 30 माइक्रो सेकेंड दिया गया है, तो 1 माइक्रो सेकेंड के लिए 1000 बिट को ट्रांसमिट किए जा सकते हैं। तो 30 माइक्रो सेकेंड में 30,000 बिट हम लोग ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब हमें पता है कि फ्रेम की जो साइज है
2000 बिट है। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ से डायरेक्ट यूटिलाइजेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको ये पता चल चुका है कि आपका आरटीटी क्या है 30,000 बिट्स एंड फ्रेम की साइज कितनी है 2000 बिट्स। सो 2000 बाई 30,000 यदि हम परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाई 100। सो दिस इज नथिंग बट द यूटिलाइजेशन ऑफ द लिंक। सो you will get 6.6%। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो इस तरह से आप लोग देख पा रहे हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क में किस टाइप के प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं, और इस टाइप के जो प्रॉब्लम होते हैं वो ज़्यादा टफ नहीं होता, सिंपल मैथमेटिक्स और सिंपल आप यूनिट देख करके समझ सकते हो कि हमको किस तरह से अप्लाई करने हैं। तो आप प्रैक्टिस करें इस टाइप के प्रॉब्लम को सोल्व करने का, सो दैट you will not live such kind of problem in GATE examination और other standard examination। तो हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में और नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट में, जिसमें नए नए प्रॉब्लम हम लोग फिर से वहाँ पे लाएंगे। थैंक यू सो मच।